जय जय प्रयागराज। स्वागत है एक बार फिर से आपका डिवाइन संदेश में और मैं हूं प्रमिल दत्ता और हमारे साथ हैं सहज योगिनी माता शैलजा जी। और अक्सर आप लोगों का सवाल आ रहा था हमेशा कमेंट बॉक्स में कि माता जी से जाइएगा तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। आपके सवालों को लेकर मैं आ गया हूं माता जी के पास और आपके सवालों से लेकर ही बात करने का सिलसिला शुरू करता हूं। स्वागत है माता जी आपका हमारे चैनल। नमस्ते, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। माता जी ये महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में देखा जा रहा है कि जो संतों की सेवा का जो हमारे यहाँ परंपरा है, इस महाकुंभ में एक सवाल अक्सर दर्शकों की तरफ से भी आ रहा है और मेरे भी जहन में है कि संत सेवा का इस महाकुंभ में क्या महात्म्य है, क्या महिमा है और क्या महत्व है, ये थोड़ा सा बताइए दर्शकों को आप। महाकुंभ और कुंभ एक ऐसे पर्व है, पहले समय में मोबाइल होते नहीं थे, कम्युनिकेशन के बहुत साधन नहीं थे, तो उस समय एक ऐसे दिव्य योग में संत मंडल, ऋषि मंडल एक स्थान पे एकत्रित होता था और वो 4 स्थान है हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर। ये चारों तीर्थों में वो समय समय पर एकत्रित होकर के अपने भजन साधन, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, अपने धर्म की विचार आदान प्रदान, सत्संग इत्यादि करके अनेक योग जो अलग अलग भिन्न भिन्न है, क्रिया योग, नय योग, लय योग, नाद योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सेवा योग इत्यादि जो भी संत करते थे, उसका आदान प्रदान, विचार विमर्श, तंत्र मार्ग, मंत्र मार्ग, यंत्र मार्ग, जप मार्ग, ये सब समन्वित हो करके आपस में चर्चा विचारणा, विचार विमर्श करके अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते थे, जो लक्ष्य ज़्यादातर शाश्वत साक्षात्कार और शाश्वत की प्राप्ति का रहा करता था। समयांतर ज़्यादा सुविधाओं की प्राप्ति और सरकारश्रियों की अनेक आयोजनों के कारण इसमें भक्त लोग भी जुड़ते गए और आज एक ये वैश्विक पर्व और ज्ञान का केंद्र सनातन धर्म के एक पूर्ण योग का एक पर्व बन गया है। तो इसमें मूलतः ये मेला संतों का ही है, ये संतों का पर्व है, ये उनकी इट वॉज अ स्पिरिचुअल फेयर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो उस समय ये इकट्ठे होते थे। हमें भी ये गुरु दत्तात्रेय महाराज की प्रेरणा से ये प्रेरणा हुई कि संतों की सेवा के लिए हम कुछ करें। जनरल पब्लिक के पास तो कुछ न कुछ ज़्यादा अर्थ भी होता है और उनको अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, पर जो संत मंडल है, भले ही वो आजकल संपन्न हो कि कम संपन्न हो, उनकी अमुक शरीर की, उनके भेद की मर्यादाएं होती है। तो उन मर्यादाओं को लेकर के 1 महीने तक उनको निवास करना है, तो उनके भोजन, सुपाच्य भोजन हमेशा एक ही प्रकार का होने से अच्छा है कि भिन्न भिन्न रस के साथ और रुचि के साथ रुचिकर भोजन होता है, तो वो मन को भी प्रसन्न करता है। क्योंकि मेला एक ऐसा गंगा जी का तट है, अनेक विपरीतताओं में भी जब मनुष्य को जीना है तो अच्छा भोजन मिल जाए, इसके साथ इन विपरीतताओं में वातावरण की, प्रकृति के चेंजेस होते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य का भी तकलीफ होना सहज है। तो स्वास्थ्य का भी उनका थोड़ा अपने जो हो सके सेवा करनी चाहिए। और इस तरह से जो हमें प्रेरणा हुई, इसके साथ ध्यान योग जो हमारे परम पूज्य महर्षि श्री पुनीताचार्य जी को दत्तात्रेय महाराज ने जो योग दिया है, सहज योग 15/11/75 को, उस योग को भी हम संतों तक, भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस संदर्भ में हम सुपाच्य हल्के खुराक, और ऐसा कहा जाता है कि मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, मेरा शरीर तो गुजरात इज़ अ फूडी प्लेस, तो नेचुरली आई एम ऑल्सो सो लाइक दैट। और इसके साथ
हल्का भोजन खमन है, ढोकला है, खांडवी है, पात्रा है, ऊंधिया है, इसके साथ जो उनको, पर हम उसमें मीठा नहीं डालते। क्योंकि यहाँ अनेक प्रांत के संत इकट्ठे होते हैं तो मीठा ज़्यादातर भोजन में कोई भी अन्य प्रांतों में कम ही यूज़ होता है, तो यही वेराइटियाँ हम मीठे बगैर देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ तंदूरी रोटी है, सब्जी है। देखो दूध तो यहाँ माप में ही मिलता है, तो थोड़ा प्रोटीन पनीर के माध्यम से दे दिया जाए, दाल में भी प्रोटीन मिल जाता है। फिर सलाद है, रोटी, दाल, चावल, अचार, ऐसा। और रात में साउथ इंडियन, क्योंकि चावल हल्का होता है तो उसके साथ भी रोटी वगैरह दे दी जाए। कभी हल्की सी भाजी और पराठा दे दिया जाए, खिचड़ी, कढ़ी, सब्जी, रोटी, बाजरे की रोटी जो गुजरात में फेमस है। ऐसी अलग अलग वेराइटियों को देने की कोशिश करते हैं ताकि संत लोग स्वस्थ रहें और अपना जो ये समय है, ये पर्व है, ये स्नान है, सत्संग है, इसका पूरा लाभ ले और दे सकें। इसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे आँख का चेकअप है, उनको नज़दीक का चश्मा फ्री देना है, दूर का चश्मा का नंबर देना है क्योंकि वो तुरंत बन नहीं पाता है, रोड बंद होते हैं। और अगर किसी को मोतियाबिंद है तो उनको गुजरात आने जाने का भाड़ा दे करके संतों को अच्छे लेंस डाल करके ऑथेंटिक, बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन के माध्यम से उनको मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन करवाने की हम लोग व्यवस्था करते हैं। एक तो ये आई कैंप के साथ ECG है, नेबुलाइजर है, BP मशीन है, शुगर चेकअप है, ब्लड टेस्ट भी हफ्ते में 2-3 दिन करके दे दिया जाता है। ये भी सुविधाएं बेसिक्स, रोड बंद होते हैं, घबराहट हो रही है, साधु को होता है कि मुझे भी अटैक आ गया, क्योंकि सबको ही पहले तो यही विचार आता है, अपने भी बीमार होते हैं ज़्यादा, तो पर उसका एक ECG निकल जाए उसको विश्वास हो जाता है। फिर ज़्यादातर तो नेबुलाइजर का ही काम होता है। नेबुलाइजर भी यहीं पर दिया जा रहा है? हाँ, सब ECG भी की जा रही है। हाँ, ये सब निःशुल्क किया जा रहा है? सब निःशुल्क है, सब निःशुल्क है, तो बस संतों के लिए है। संतों के लिए है। हाँ। और अगर टाइम बचता है, देखो इतने संत हैं जी। और स्पेस हमारे पास, संत महात्मा लोग आए हुए हैं, अब स्पेस माप में है। जनरल बाकी तो सरकार श्री ने बहुत, और भी संतों ने बहुत खोल रखा है। तो बेसिक्स जो है, अगर समय बचता है, संत लोग पेशेंट के रूप में नहीं है तो जनरल लोगों को भी दे दिया जाता है। लेकिन वैसा संजोग बहुत ही कम बनता है क्योंकि फुल ही रहता है। 10 बजे से शुरू 9:30 बजे से होता है तो 8:45-9 बजे से पूरा कैंपस भर जाता है। तो ऐसा संजोग कम ही बनता है। माता जी, एक आपने चेकअप के बारे में बताया, आई चेकअप के लिए बताया, उधर फिजिशियन भी हैं, उस तरीके से दवाएं, जैसे किसी की तबीयत खराब हो रही है, बुखार सर्दी के लिए भी। एक चीज़ बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो है आपका कहवा। बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे जो संत के लिए एक अलग तरह की, मुझे स्पेशली मेरे पास कमेंट आया, मेरे पास कॉल आई कि एक कहवा यहाँ पर काफ़ी वायरल हो रहा है वो स्टोरी के। और जब मैं आया तो मुझे खुद पता चला कि आप ही के द्वारा मतलब वो सेवा संतों के लिए दी जा रही है। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोग है ना, इसका एक गलत फहमी होता है, काढ़ा समझते हैं। यहाँ काढ़े को वो कड़वा होता है और औषधियाँ इस प्रकार की उसमें डाली जाती है जो बुखार में काम आता है। भीज मेरा गिरनार है जहाँ दत्तात्रेय महाराज, नवनाथ, 84 सिद्ध का निवास स्थान है। ये रेवताचल पर्वत है, गिरनार का सिद्ध, आबू का बाबू, हिमालय का योगी हमेशा से प्रसिद्ध है। तो वहाँ ये बहुत से इसके वो लगते हैं ठेले। मैं भी 25 साल तक नहीं पी थी, पर मैं जब भी गाड़ी से निकलती थी मैंने एक बार मुझे इसको पीना है, सही बताती हूँ, मैंने 20-25 साल के बाद पिया था। और मैंने जैसे ही उसको पिया, मेरे को एक तो 5-6 डकार आई, और
उस समय तो मुझे सर्दी जुकाम था नहीं, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब हुआ तो मैंने फिर उसको पिया। उस मतलब 2-3 डोज में ही काफ़ी हल्का हो जाता है। फिर मैंने कभी कभी उसको पीते थे। और मेरा ये प्रकृति है कि जो मुझे बहुत ही अच्छी वस्तु लगती है, हाइजीनिक लगती है, और संतों को, पब्लिक को जो फ़ायदेमंद लगती है, वो मैं हमेशा लाती हूँ कुंभ मेले में। इस बार मुझे जब मैंने पिया था तो मैंने कहा अब की बार मैं ये कावा ले जाऊंगी, ताकि ये इतना, मतलब मुझे तो पता है सीज़न क्या है, क्योंकि मेरा ये तीसरा मेला है यहाँ। इस बार तो बहुत कम कोहरा पड़ा है, नहीं तो आधा फुट भी नहीं दिखता। इतने कोहरे में हमने 2013 का कुंभ किया है, सबसे पहला, उसके बाद के भी किए। भगवान की दया से इस बार बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगी और कोहरा भी माप में था। तो संत लोग आते, बोले हमें इतना खुश है कि हमें दवाई की, मैं बात भी किया हूँ। हाँ, 3-4 बार कावा पी लेते, 2-3 बार पीते हैं दिन में, और 2-3 दिन में ठीक हो गए। मैंने तो गोली भी नहीं खाई। इसमें कॉफ़ी बीन्स होते हैं, बुंदाना होता है, अजवाइन, लौंग, मतलब 15-20 प्रकार की औषधियाँ होती है, और इसमें पुदीना भी लगता है और अदरक भी लगता है। पर पुदीना अदरक ऊपर से डालते हैं और नींबू ऊपर से डालते हैं। वो जो उसका जो देगड़ा है, मैं बोला आपका सब कुछ ले आना, क्योंकि वो हर जगह मिलता नहीं है। ट्रेडिशनली ये लोग करते हैं, तो उसमें उबलता रहता है, देर तक उबालना। उसका नाम ही कावा है, मतलब वो उबलता रहता है, उबलता, और उसका जो एसेंस है, अर्क है, तो इतना में आपको अजवाइन का सबका अर्क मिल जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही फ़ायदेमंद सबको लगा। वो सारे दिन चाय की, कॉफ़ी सब लोग पसंद, कभी भी किसी को पूछते हैं ना कि भाई चाय, बोले कावा पिला दो। तो मुझे जो प्रिय था, मुझे लगा कि मैं अपने जो संत मंडल है, जो मेरे हृदय में बसते हैं, और वास्तव में कई बार संतों के लिए बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, ये अपने आप में बहुत ही अच्छे, सौम्य, सहयोगी और परोपकारी होते हैं। कभी आपको लगेगा कि ये तो फटीचर जैसे साधु, उसने किसी को खबर नहीं हो ऐसे 100 कंबल किसी को भी दे दिए होंगे। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है। हम खुद आए थे, कमरे में थे, तो कोई संत मिले, बोले चाय वाय पी लीजिए माता जी। मैंने कहा ठीक है। मैंने भेजा था किसी को कंबल लेने के लिए। शुरुआत में चद्दर, कंबल, इन सब की ज़रूरत पड़ती है जहाँ भी रुकते हैं। बोले कि कुछ कंबल वंबल चाहिए, पंजाबी थे। मैंने कहा मैंने भेजा है महाराज जी। अरे माई क्यों मंगाती हो, बड़े हैं। तो मुझे बाद में पता पड़ा कि 100-150 ऐसा छोटे से एक खोली है, उसमें उसने तो बांट दिए थे। ऐसे यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ, ये संत मंडल ऐसे हैं, इन्हीं की ऊर्जा है, ये दैवी शक्तियों के भंडार है। वो आप नहीं मानोगे, मैंने जब हमारे टेंट लग रहे थे, एक संत के यहाँ से हमारा भोजन, बोले माई आप अभी लगा रही हो तो थोड़ा मैं भेजता हूँ। उस समय स्टफ्ड टोमेटो, स्टफ्ड बैंगन, स्टफ्ड कैप्सिकम और करेला, और उसने जो फ्लावर आलू की सब्जी थी। यहाँ खड़े मसाले प्रसिद्ध है, मैंने सुना था गुजरात में चलते नहीं है, और वो खड़े मसाले स्वास्थ्य को भी अच्छा कर देते। और मैंने पूछा ये कितने लोगों का, बोले जो संत मंडल है 100-150 उनके लिए तो ये होता ही है, बाकी सबके लिए भी, और जो भेजा है वो होता है। आप विचार कर लो, उसमें इतना अच्छा स्टफिंग था। मतलब अभी शुरुआत थी, मेला अभी लग रहा था। उस समय से ऐसे ऐसे यहाँ संत लोग पड़े हैं, जिसका इसीलिए मेरा यही प्रार्थना है कि किसी को थर्मोमीटर लेके नो नापे कि ये पॉलिश्ड है, ये अनपॉलिश्ड है। कहीं भी किस रूप में कौन विराजमान है, इसलिए पॉजिटिव रहें। गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, पॉजिटिवनेस। ये संत मंडल है, संत है, संतों का मंडल है, उनका गुरु मंडल है।
ऐसा ऐतिहासिक दैवी शक्तियों का ये समंदर है कुंभ कि हमेशा आप इसमें आइए, पॉजिटिवली आइए, स्नान कर लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान करिए। कहीं भी शोर बकोल में भी आप 15-20 मिनट बैठ जाइए, संकल्प करें कि हे दैवी शक्तियाँ, हे गुरुमंडल, हे माँ गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ स्थापित शक्तियाँ, ऋषि मंडल, भारद्वाज ऋषि और जो भी हैं, मुझे आशीष करें, आशीर्वाद दें, मैं शाश्वत की ओर अग्रसर हो, मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करके सहजता से सफल जीवन जी करके साक्षात्कार की ओर, सफलता की ओर अग्रसर रहूं, खुश रहूं। और अंत में गोरक्षनाथ जी कहते हैं, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान। रिसीव पॉजिटिवनेस, बी हैप्पी and just lead everyone to the eternal happiness that is self-realization. प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, ओम नमो नारायण। हमने बात की सहज योगिनी माता शैलजा जी के साथ। जैसे इनका नाम है सहज योगिनी, वैसे ही बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सौम्य हैं। जब आप इनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी बातों में खो जाएं। ये मधुरता इतना अच्छा लगता है, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि उसको मैं व्यक्त कर पाऊँ। मैं बार बार कहता हूँ, ये तप, ये त्याग, ये तपस्या की वजह से ही आता है कि सामने वाला जब इन संतों से बात करता है, इनके श्री चरणों में बैठा होता है, तो वो इनकी ही जो दैवी ऊर्जा है, एक जो ऑरा है, उसमें खो जाता है। उसकी शक्तियाँ उसे प्राप्त होती हैं, उसके दिव्य पुंज जो उसको प्राप्त होते हैं, उससे अपने आप को अभिसिंचित महसूस करता है। बहुत अच्छा लगा माता जी से बात करके। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं प्रमिल दत्ता, कैमरामैन उत्कर्ष के साथ, डिवाइन संदेश महाकुंभ 2025 प्रयागराज।